नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ए टू स्टडी पर। पिछले वीडियो में हमने फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ा था और हमने दिल्ली सल्तनत प्रारंभ किया है, जिसमें हम गुलाम वंश और खिलजी वंश के बारे में पढ़ चुके हैं। यदि आप गुलाम वंश और खिलजी वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से सारी वीडियो देख सकते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। महमूद तुगलक 1394 ईस्वी से 1412 ईस्वी से नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक के नाम से, नासिरुद्दीन शाह महमूद तुगलक के नाम से भी जाना जाता है। इसका शासनकाल 1394 ईस्वी से 1412 ईस्वी तक था। मार्च 1394 में अलाउद्दीन सिकंदर शाह की मृत्यु के बाद नासिरुद्दीन महमूद तुगलक को दिल्ली की सत्ता प्रदान की गई थी। इसे अलाउद्दीन सिकंदर शाह का छोटा भाई माना जाता है। तो मार्च 1394 ईस्वी में अलाउद्दीन सिकंदर शाह की मृत्यु के बाद नासिरुद्दीन महमूद तुगलक को दिल्ली की सत्ता प्राप्त हुई थी। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक ने अपने वजीर मलिक सरवर को जौनपुर का राज्य सौंप दिया था। तो नासिरुद्दीन महमूद जो था, इसका वजीर कौन था? मलिक सरवर। जौनपुर का शासन उसके हाथों में इसने दे दिया था। तो आगे हम वीडियो में जौनपुर के बारे में पढ़ेंगे विस्तृत से। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। मलिक सरवर को ख्वाजा जहाँ के नाम से भी जाना जाता है। महमूद तुगलक ने इसे मलिक उस सर्ग की उपाधि प्रदान की थी, जिसका अर्थ है पूर्व का स्वामी। तो ये जो इसका वजीर था मलिक सरवर, इसे ख्वाजा जहाँ के नाम से भी जाना जाता है। और इसे महमूद तुगलक ने एक उपाधि प्रदान की थी, कौन सी? मलिक उस सर्ग की उपाधि प्रदान की थी। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में ही बंगाल, राजस्थान, बुंदेलखंड और आदि राज्यों ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। तो नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में बंगाल, राजस्थान, बुंदेलखंड और कई राज्यों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। महमूद तुगलक की सल्तनत दिल्ली से पालम तक ही रह गई थी, इसलिए लोगों ने एक कहावत बनाई थी, सुल्तान की सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैली हुई है। तो इसके शासनकाल में जो दिल्ली की सत्ता थी वो केवल दिल्ली से पालम तक ही थी। तो लोगों ने कहावत बना दिया था, सुल्तान की सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैली हुई है। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में तुगलक वंश के 2 शासक एक साथ शासन कर रहे थे, जिसमें नुसरत शाह फिरोजाबाद का शासक था और नासिरुद्दीन महमूद तुगलक दिल्ली का शासक था। यानी जब ये नासिरुद्दीन महमूद का शासनकाल था दिल्ली सल्तनत पे, तो उस समय केवल यहाँ पर 2 शासक थे। कौन था? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक तो खुद था एक, जो दिल्ली पर शासन कर रहा था, और एक था नुसरत शाह, जो फिरोजाबाद का शासक था। 1398-99 में अमीर तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया और तुगलक वंश की सत्ता को नष्ट कर दिया। तो 1398 या 99 में उसने आक्रमण किया था, और इसी के शासनकाल के बाद उसके आक्रमण के बाद से ही दिल्ली सल्तनत की जो सत्ता थी वो नष्ट हो गई। दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश समाप्त हो गया। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक को तुगलक वंश का अंतिम शासक माना जाता है। तो नासिरुद्दीन महमूद तुगलक को तुगलक वंश का शासक माना जाता है। और शम्स सिराज की जो तारीख फिरोजशाही नामक ग्रंथ है, उसमें तैमूर के आक्रमण के बारे में बताया गया और महमूद तुगलक के शासनकाल के बारे में भी जानकारी प्रदान की गई है। तो नासिरुद्दीन महमूद तुगलक में इतना ही। यदि आप गुलाम वंश और खिलजी वंश के बारे में विस्तृत से पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर देखें, या फिर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहाँ से जाकर आप चैनल की प्लेलिस्ट में या वीडियो के लिंक से देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसमें तुगलक वंश समाप्त हुआ। आगे हम तैमूर के आक्रमण और सैयद वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।